ऑफकोर्स मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, चूंकि मैं जानना चाहती हूँ, चूंकि हम काफी टाइम से इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि इंडिया की किसानों का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसकी ग्रोथ वो ज्यादा बढ़ गई है। मतलब उन्होंने वो काफी मेहनत की पिछले साल की नस्बत इस दफा वो ज्यादा वीट प्रोड्यूस करेंगे। और फिर हमने प्रशांत सर की वो वीडियो भी देखी जब उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि वो पूरी दुनिया को यानी कि अब एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब ज्यादा पैमाने के ऊपर। और अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सडनली उन्होंने मतलब एकदम से ये स्टेटमेंट दी है कि मतलब बैन मतलब नहीं करेंगे ना। तो प्रशांत सर की वीडियो है, इंडिया बैन्स वीट एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की कि हमने सोचा था कि हाँ इंडिया से हमें भी वीट की जरूरत है, क्योंकि वाकई वीट का बहुत शॉर्टेज होने जा रही है दुनिया में। और हम भी सोच रहे थे कि हाँ ट्रेड होगी तो वीट इंडिया से ले लेंगे और बाहर की दूसरी कंट्रीज की निस्बत, और इसी तरह बाकी कंट्रीज को भी चाहिए। तो ऐसा क्या है कि इंडिया ने उसको बैन किया है। तो डिटेल जानने के पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, और आई विश के ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और टाइम स्पेंड करना वर्थ इट हो। सो लेट्स टेक द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है बैन, मतलब कि इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट नहीं क्यों? करेगा। कोई नए ऑर्डर वीट शायद अपने एक्सपोर्ट के मुल्क इंडिया के नहीं लिए लेगा। तो ऑब्वियसली इससे दुनिया भर में गेहूं की आप देखोगे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इंश्योर करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो काम 2004-2005 में हो गया था ये 2022 में ना हो जाए। मैंने इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2004-2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम थे इंडिया के, तब इंडिया ने जरूरत से ज्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था जोश जोश में आकर, और और फिर फिर एक मुल्क का बार को मसला होगा भारत था। में वीट की गेहूं की हाँ कमी भी पड़ डेफिनेटली गई ये थी। तो होना अभी के था। लिए जो ये सरकार का स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली हम ये इंश्योर कर लेंगे कि सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ वीट की कमी ना हो जाए, और उसके हम्म। बाद मेरे हिसाब से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद हो सकता है कि हम फिर से वीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इट इज पॉसिबल एज वेल। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया के पीएम ने कुछ ही हफ्तों पहले अप्रैल 22 में ये कहा था हाँ जो कि बाइडन इंडिया और को, वेरियस वर्ल्ड हाँ लीडर्स को, कि इंडिया इज रेडी टू सबको, फीड द हाँ वर्ल्ड, इंडिया या दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगा रहे हैं? देखिए रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, और उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय इंडिया डिस्कस कर रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट के आइडिया को किस जीसीसी कंट्री के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के बारे में आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट की बात कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर सऊदी आपको अरेबिया मिलेगा मेरा वीडियो के ऑप्शन एंड में, है, और जो लोग सही या आंसर वैसे कतर। करेंगे उनकी वीडियो को मैं सऊदी हार्ट दे अरेबिया। दूंगा। अब देखो सरकार का जो ये निर्णय है ये एक्सपोर्ट को बैन करने का, इसके पीछे मेन रीजन है अप्रैल का महीना। आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन स्टेट्स में ही मेनली हमारा वीट ग्रो होता है। और अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में हमने ये देखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हॉटेस्ट अप्रैल महीना गया है, और हाँ हीट बहुत वेव गर्मी हो ऐसी रही आई है। है कि हाँ कई हीट वेव किसानों आई की जो है। फसल है ये खराब भी हुई है। ऑल टुगेदर पूरी फसल खराब नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं लॉसेस देखे गए हैं। फॉर पाकिस्तान में भी एग्जाम्पल मैं हीट अगर वेव बात का करूं इशू चल रहा पंजाब है। की, तो पंजाब की पूरा सरकार ने खिता ये में ही सोचा है। था इनिशियली इस साल में कि ये लोग प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि खरीदेंगे किसानों से 135 लाख टन का गेहूं। मगर ये प्रोक्योर कर कितना पाएंगे? इन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैक्सिमम 80 से लेकर 100 लाख के आसपास इनको वीट मिलने वाला है इस साल। तो ओवरऑल जितनी उम्मीद थी उससे काफी 35 कम गेहूं कम हो गया, प्रोड्यूस हुआ हाँ। है बिकॉज ऑफ द हीट वेव। और इसका रीजन ये है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तब उस वक्त क्या होता है कि जो वीट की ग्रेन है ये प्रॉपर्ली ग्रो हाँ नहीं कर पाती, जल जाती प्रॉपर्ली है, मेच्योर हाँ। नहीं कर पाती, हाँ। उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां पे आप उसको सेल कर पाओ एज ए फूड ग्रेन। और ऑब्वियसली देखिए इसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आटा महंगा हो गया है, ब्रेड आपने देखा होगा थोड़ी सी महंगी हो गई है। और सरकार को एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये था कि सरकार का खुद का जो स्टॉक होता है, जिस स्टॉक से ये अपनी स्कीम्स चलाते हैं कि गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा, गरीबों को हेल्प की जाएगी राशन के जरिए, ये स्कीम्स भी प्रॉपर्ली हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस बात को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वीट स्टॉक है ये 5 ईयर लो पे पहुंच चुका था। नाउ 5 ईयर लो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 साल में सबसे लोएस्ट ये फूड स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले भी हमने मैनेज कर रखा है ये सब। बट आज के समय देखो पता है क्या है, दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि सरकार ने रिस्क नहीं लिया।
और अगेन मैं हाँ। कहूंगा ये अच्छी बात है, 2004-5 से हम सीखे हैं। सरकार यहाँ पे ये इंश्योर करेगी कि पहले सरकार के जो फूड स्टॉक्स हैं ये अपने मुल्क को कंप्लीटली पूरा फुल हो करें। जाएं, ताकि हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो एटलीस्ट पूरी कर पाए, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता है। सरकार खुद काफी हद तक कॉन्फिडेंट थी कुछ दिन पहले कि हम लोग वीट के एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 5 मई का आर्टिकल है, नो प्लान टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट्स येट। तो सरकार का भी इनिशियली ये सब करने का प्लान था नहीं, बट एक डर देखिए यहाँ पर ये भी है कि इंडिया को इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, टर्की से, इजिप्ट से। दुनिया में वीट की इतनी शॉर्टेज है कि अगर हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन रखते ना, तो बाहर के देश इतने ज्यादा प्राइसेस पे कर रहे थे कि सारा हमारा वीट बाहर ही जाना था, सरकार को कुछ मिलता ही ना। और मुझे पता है यहाँ पर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस कंट्री की तरफ से वीट का ऑर्डर आया है, इस कंट्री ने हमसे वीट मांगा है, तो उन ऑर्डर्स का क्या होगा। देखो सरकार ने यहाँ पर यह बोला है कि जो प्रीवियस ऑर्डर हैं ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्की का जो ऑर्डर है 50,000 टन का, ये इनको मिल जाएगा वीट। इसके अलावा कई और देश हैं, कई और कंपनीज हैं दुनिया भर में, इन्होंने इंडिया से वीट परचेज किया है, उनकी शिपमेंट्स हम प्रॉपरली कर देंगे। अब बस हम नए ऑर्डर नहीं लेने वाले। और इंडिया के इस स्टेप को आप देखोगे ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, G7 क्योंकि कंट्रीज ने भी इंडिया का जो काफी ये इसको स्टेप है, इससे हाँ बोला इंडिया की कि पॉपुलेशन के लिए फूड तो सिक्योर हो जाएगा, मगर ग्लोबली जो फूड के प्राइसेस पैसे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा वीट से बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत से और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये मत सोचना कि आटा रोटी ऐसा बनेगी, ब्रेड, वेरियस और आइटम्स बनती हैं। तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई थी, इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा दुनिया में। कोई बड़ी बात नहीं है, कई अफ्रीकी देश में और जगह भी लोग भूख की वजह से मारे भी जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे उस केस में इंडिया कुछ नहीं करेगा। देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर यही बोला है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कमर्शियल बेसिस पर, मगर मान लो कि बीच में एक देश है वहां पे फूड की बहुत कमी पड़ गई, यूएन भी कह रहा है बाकी कंट्रीज को कि प्लीज हेल्प करिए, तो उस केस में भारत सरकार इंडिविजुअल बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पे आप कह लीजिए, वीट एक्सपोर्ट कर सकता है। उतनी गुंजाइश छोड़ी गई है इस डिसीजन में। इंडिया हेल्प करेगा दुनिया की, मगर बहुत ज्यादा कंट्रोल तरीके से, क्योंकि जब आप अंधा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता लगता नहीं है कि कितना आपके पास बचा है, कितना एक्सपोर्ट कर लिया। काफी बार 2-3 महीने बाद प्रॉपर डेटा आता है उसका। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मूव लिया गया है इंडिया की सेफ्टी, इंडिया की फूड सेफ्टी को ध्यान में रखकर, बिकॉज इन दी एंड सरकार की मेन प्रायोरिटी है कि इंडियन सिटीजन्स के पास प्रॉपर खाने को होना चाहिए, यहां पर खाने की कमी नहीं पड़नी चाहिए ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया आज के समय सोच रहा है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्ट साइन करने का किस जीसीसी कंट्री के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, ओमान इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओमान आईएसपीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इंडियाज ट्रेड विद द गल्फ आफ्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सीईपीए। यूएई के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं, तो ओमान भी चाहता है कि इंडिया के साथ ये लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ओमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप वीडियो का ये था, और मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी कि हाँ ऐसा क्यों उन्होंने कहा। तो सर ने जैसे एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहा कि हम पहले श्योर करेंगे इस बात को, मेक श्योर कि इंडिया की जरूरत पूरी हो रही है, इंडिया के अंदर ना भूख साली हो, कहत साली के जो हालात होते हैं कि गंदम नहीं है और इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े। तो इट्स बेटर कि पहले हम अपनी कंट्री की नीड पूरी करें, उसके बाद हम जो हमारा बचेगा उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो पॉजिटिव स्टेप है अपनी कंट्री के लिए। मतलब पैसे तो इंसान कमाने के बारे में तब सोचे जब उसको काफी ज्यादा पड़ा हो, उसके बाद वो कहे ये पड़ा ही है तो मैं इसको बेच के पैसे कमा लेता हूँ, एक्सपोर्ट करे। लेकिन ये कि अगर वो विद इन कंट्री भी अगर वो यूज होता है, तभी वो किसानों से जो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करके खरीदती है तो गवर्नमेंट का उस रेवेन्यू निकल आता है। और ज्यादा मुनाफा नहीं होगा लेकिन कम मुनाफा होगा, लेकिन होगा। और किसानों को भी मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ मुल्क के अंदर उसकी जरूरत को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद फिर उनको वो गवर्नमेंट सारा उसको खरीदेगी और उसके बाद उसको दूसरी कंट्रीज में अगर इन केस उनको जरूरत पड़ती है, जैसे उन्होंने बोला कि वो उसका मार्जिन भी रखेंगे। और जो उन्होंने पहले प्रीवियस उन्होंने ऑर्डर लिए हैं वो उनको भी जरूर डिलीवर करेंगे। मतलब उसको वो नहीं कह रहे कि हम नहीं ले रहे हैं, जो भी इनको मतलब मना नहीं कर रहे उनको। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा स्टेप है और इसमें ऐसी पैनिक क्रिएट करने की या इस बात को करने क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। जबकि मैंने न्यूज देखी है कि G7 जो कंट्रीज हैं वो काफी इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं इंडिया को कि पहले तो आपने कहा था कि हम अब हम देंगे और अब आप क्यों नहीं दे रहे इस तरह।
तो खैर नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए हर जगह हर कोई ना कोई एट दैट सेम टाइम अवेलेबल होता है, तो उसको तो आप फुलफिल किसी को फुली तौर पर सेटिस्फाई आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया गवर्नमेंट का ये स्टेप अपनी कंट्री के हक में बिल्कुल बेस्ट है। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हो और इस वीडियो का मैसेज यूजफुल हो आपके लिए। और मैं मेरी सारी नेक ख्वाहिशात हैं कि दुनिया में पीस रहे और किसी को भी किसी की चीज़ की कमी ना हो। खैर, और दुनिया के जो हालात हैं वो पॉजिटिव नहीं है, हालात मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका का आजकल इवेंट तो नहीं कहेंगे, एक हादसा या इस तरह के क्राइसिस कह सकते हैं फेस कर रही हैं, और इस तरह वॉर रशिया यूक्रेन और काफी दुनिया में इवन पाकिस्तान के अंदर भी काफी हालात मतलब मुस्बत नहीं है। तो मेरी तो बस यही दुआ है कि हर तरफ पीस ही रहे, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।